श्री तेजस्वी यादव जी को भूलते भागते 2-4 सीटें मिल गई है जो अर्थी उठाने के लिए सफिशिएंट है राजद का। वोट कटवा कैंडिडेट खड़ा हो गया, उसके चलते ये जीत गए हैं। लेकिन आप लोग तो निर्दलीय से हार गए पूर्णिया में, ये तो सबसे बड़ा सवाल। कुछ वोट कटवा के चलते हम लोग हार गए, लेकिन इनका क्या कंडीशन था? वो कहे कि इंडिया को नहीं, एनडीए को वोट दे दीजिए, ना इंडिया को दिया ना एनडीए को दिए, साफा रिजेक्ट कर दिया इनको। क्या लग रहा है इस बार आप लोग कैंडिडेट उतारिएगा, फिर से जदयू के कोटे में ही डाल दीजिएगा? देखिए, किसी भी दल का होगा, एनडीए का कैंडिडेट होगा और प्रचंड बहुमत से जीतेगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। 2024 का लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया है, लेकिन चर्चा देखिए पूर्णिया को लेकर के, क्योंकि बीमा भारती जो जदयू की कल तक विधायक थी वो इस्तीफा दे देती है। उसके बाद पूर्णिया लोकसभा सीट से आरजेडी के चुनाव चिन्ह पर वो वहां से चुनाव लड़ती है। लेकिन देखिए रुपौली विधानसभा को लेकर के अब जो है चुनाव आयोग ने कहा है कि जल्द ही जो है इस पे चुनाव होने वाले, यानी 10 जुलाई को चुनाव होगा और 13 जुलाई को नतीजे आने। इसी बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह जी, क्या कहिएगा? पिछले बार तो एनडीए प्रत्याशी थी बीमा भारती, इस बार आप लोग अब किसको उतारिए? देखिए, ये तो एनडीए गठबंधन से किसको उतारता है ये सिर्फ नेतृत्व का विषय है जी। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि एनडीए का विजयी होगा। जनता जनार्दन का आशीर्वाद एनडीए के साथ है और आप देखिए रहे हैं कि इस देश में कोई गैर कांग्रेसी का ये रिकॉर्ड बना है कि जो तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री कोई गैर कांग्रेसी, पहला बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं। तो इस देश के जनता जनार्दन का आशीर्वाद है एनडीए के साथ। एनडीए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास जीतने वाला गठबंधन है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए पुनः एक बार बिहार में प्रचंड बहुमत से वो सीट जीतेगी। क्या लग रहा है इस बार आप लोग कैंडिडेट उतारिएगा, फिर से जदयू के कोटे में ही डाल दीजिएगा? देखिए, किसी भी दल का होगा, एनडीए का कैंडिडेट होगा और प्रचंड बहुमत से जीतेगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि इस बार जिस तरीके से नतीजे आए हैं 24 में बेहतर रहे हैं और रुपौली विधानसभा में जो चुनाव होने हैं उसका नतीजा भी बेहतर ही होगा। श्री तेजस्वी यादव जी को भूलते भागते 2-4 सीटें मिल गई है जो अर्थी उठाने के लिए सफिशिएंट है राजद का। कहीं कहीं गलतफहमी में कुछ सीटें उनको मिल गई है, 2-4 सीटें, और बहुत अहंकार था तो पूर्णिया में उन साइज में कर दिया लोग। अब भी तो साइड हो गए। अरे भाई, हम साइड हो गए कैसे? हमारा और उनके जीत में कितना का अंतर था? दो लड़ता है तो 10-20 हज़ार का अंतर से हार जीत होती है तो सम्मानजनक जीत होती है, हार होती है। लेकिन वो कहाँ थे? कैंडिडेट का जमानत नहीं बचा सके और चले थे अपना हाथ से अपने पीठ थपथपा रहे थे। लेकिन आप लोग भी तो मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, उसके तो बावजूद हमने भी तो नहीं बहादुरी के साथ लड़ा, कुछ हजार से ही हार जीत का सामना करना पड़ा। लड़ाई देखिए कई तरह की होती है, एक सम्मानजनक लड़ाई होती है लेकिन उनको तो जिसको कहे कि इंडिया को नहीं, एनडीए को वोट दे दीजिए, ना इंडिया को दिया ना एनडीए को दिए, साफा रिजेक्ट कर दिया इनको ये कहाँ पर जीते हैं? ये चुनाव लड़ करके कहाँ से जीते हैं? ये गलतफहमी की जीत, चारों सीट पर जीते हैं। एक का भी नाम बता दीजिए जहाँ ये खुद लड़ करके जीते हों। इनका जो भी सीट है सब गलतफहमी का जीत है। लेकिन वो कह रहे वोट पर कहीं ना कहीं वोट कटवा कैंडिडेट खड़ा हो गया, उसके चलते ये जीत गए हैं। लेकिन आप लोग तो निर्दलीय से हार गए पूर्णिया में, ये तो सबसे बड़ा सवाल। कुछ वोट कटवा के चलते हम लोग हार गए, लेकिन इनका क्या कंडीशन था? ये गए थे पूरा सर्टिफिकेट लेकर के और प्रवचन छांट रहे थे इंडिया नहीं एनडीए का, जैसे लगता है कि किसी जाति विशेष पर इनका एकदम पैतृक संपत्ति है। अरे ये परिवारवाद के पोषक हैं, ये परिवार से बाहर निकलने वाले लोग नहीं हैं। देखिएगा लोकसभा में इनका नेता कौन बनेगा? लालू परिवार के ही कोई किसी को बनाएंगे, चाहे वो मीसा भारती जी बने चाहे जो बने, एक ही तो परिवार में जीते हैं, वही बनेंगी। तो इसलिए सारा
कुर्सी लालू परिवार के लिए रिजर्व है। आज लालू जी का जन्मदिन है, उनको मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, लेकिन अपने परिवार से बाहर निकल करके बिहार के भी लोगों के लिए सोचें। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह जी। तमाम सवालों का जवाब दिया, साथ ही साथ कहा है कि रुपौली विधानसभा में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसके नतीजे जो है बेहतर होगा और एनडीए कैंडिडेट जो है भारी बहुमत से जीतेगा। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।